प्यारे बच्चों, YouTube चैनल मनीष बायोवाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर परागण। ये पिछली क्लास का जो परागण का था वो स्वपरागण हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को ध्यान रखेंगे कि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी बोर्ड में तो छोटी टिप्पणी भी पूछ लेता है, लेकिन कंपटीशन में छोटे से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण, ये हम बात कर लेते हैं। क्या है डेफिनेशन, इसकी क्या डेफिनेशन है पर परागण की। देखिए, पर परागण क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प है, एक पुष्प के परागकण, इस तरह से एक पुष्प है और इसके पुंकेसर के परागकण दूसरे पुष्प मादा पुष्प के, दूसरा पुष्प मादा पुष्प है और उस मादा पुष्प है, इस मादा पुष्प में जाते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। यानी कि पौधे हमारे पास दो होने चाहिए, याद रखेंगे। यानी कि एक प्लांट 1 है और दूसरा प्लांट 2 है। प्लांट 2, देखिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, कोई ना कोई माध्यम जरूर होता है। याद रखेंगे, कोई ना कोई ऐसे कारक होते हैं, ऐसे फैक्टर होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो ये काम करवाते हैं। एक चीज और, एक प्लांट है, दूसरे प्लांट, दोनों ही प्लांट में आपस में जीन भिन्नता जरूर होगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन होता है, भिन्नता, जीन की भिन्नता पाई जाती है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि क्या क्रॉस पॉलिनेशन क्या केवल एकलिंगी पुष्प में हो सकता है। देखिए एकलिंगी पुष्प है, ये भी एकलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प में नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन का आंसर है कि जी हाँ, द्विलिंगी में भी हो सकता है। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है, एक लिंगी में भी हो सकता है, दो लिंगी फ्लावर में भी हो सकता है। याद रखेंगे इस बात को। और वो कंडीशन है कि कैसे हो सकता है, एक बार समझ लेते हैं कि कैसे हो सकता है। मान लीजिए द्विलिंगी पुष्प है, इस तरह से इसमें नर और मादा दोनों ही जननांग हैं, और दूसरे प्लांट में भी द्विलिंगी पुष्प है और द्विलिंगी पुष्प में भी नर और मादा जननांग है। देखिए दोनों ही प्लांट 1 और प्लांट 2 दोनों में ही बाइसेक्सुअल है। तो क्या इनमें आपस में भी हो सकता है ना सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन संभावना कब होगी क्रॉस पॉलिनेशन की, जब दोनों के नर और मादा सेम टाइम पर मैच्योर हो, तभी तो स्व कर पाएंगे। अगर सेम टाइम पर नहीं है, इसका मतलब एक फ्लावर के पोलन और दूसरे के वर्तिकाग्र एक साथ मैच्योर हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। जब अपने वाले सेम टाइम पे मैच्योर ही नहीं है तो कहां से हो जाएंगे, है ना। तो सेम टाइम पे मैच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल में, मतलब एक लिंगी पुष्प में और द्विलिंगी पुष्प में भी हो सकता है। क्लियर। तो अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये काम करवाते हैं पर परागण। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक हैं अजैविक वाले हैं, अजैविक हैं जिसमें से आता है वायु और दूसरा जल। वायु और जल में वायु बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम कहेंगे एनिमोफिली। याद रखेंगे, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनिमोफिली किसके द्वारा परागण होता है, वो वायु के द्वारा होता है। ए फॉर, ए से स्पेलिंग स्टार्ट है, ए फॉर एयर, ठीक है। दूसरा है वाटर, वाटर में क्या कहेंगे, जब वाटर के द्वारा होता है तो उसको कहेंगे हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। याद रखेंगे
इसके बाद दूसरे फैक्टर हैं जैविक फैक्टर, मतलब यहां पर आते हैं जंतु वाले, ठीक है। तो जंतु हो गए, और जंतुओं में क्या हो गया, कीट बहुत इंपॉर्टेंट है, कीट और जंतु हो गए। कीट को बोलते हैं एंटीमोफिली, एंटीमोफिली कीटों के द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा जब होता है तो उसको कहते हैं जूफिली, ठीक है। तो कीट और जंतुओं में हम कह सकते हैं पूरे ऑल, जैसे आ गया चींटी आ गई आपकी, चींटी को मिर्मिकोफिली कहेंगे, और मोलस्कस हो गए, घोंघा हो गया, उसको क्या कहेंगे, माइलिकोफिली कहेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है हमारे वो कीट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और अजैविक में कौन सा इंपॉर्टेंट है, एयर वाला, एनिमोफिली। यानी कि अगर पूछा जाए कि वायु के द्वारा सबसे ज्यादा होता है कि जल के द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा होता है। इन सब चारों में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पौधों में सबसे ज्यादा किसका पाया जाता है, वो कीट के द्वारा। मतलब ये समझ लीजिए कि जितने भी फूल वाले पौधे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो होता है कीटों के द्वारा। याद रखेंगे, कीटों के द्वारा मैक्सिमम परागण होता है। तो अब हम बात करते हैं, एक एक की बात करें, इंपॉर्टेंट से शुरू करते हैं कि कीट परागण क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीट परागण। तो कीट परागण में क्या होता है कि कीटों में जब कीट क्यों परागित करें भाई पुष्प को, पुष्प से उनको क्या फायदा है। तो पुष्प भी बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। उन्होंने कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को उन्होंने बदला, और अपने जैसे दल उन्होंने बहुत अच्छे चमकीले रंग बिरंगे बना लिए, बड़े बना लिए। कुछ पुष्प ने अपना सुगंध फेंकना शुरू कर दिया, परफ्यूम टाइप का, कि हाँ तुम आओगे ही, अट्रैक्ट होगे ही। तो पुष्प भी बहुत होशियार हैं, पौधे भी होशियार हैं कि भाई हमारा कोई तो काम करे। तो जाहिर सी बात है इंसेक्ट को भी कुछ फायदा होना चाहिए, वो क्यों जाए तुम्हारे पास। एक तो अट्रैक्शन हो गया, दूसरा खाना हो गया, इंसेक्ट को खाना भी मिल जाता है वहां से। तो पौधे उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो कीट भी उनके लिए करते हैं, ये दोनों तरह से उनका फायदा है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा पुष्प क्या करते हैं जिसकी वजह से कीट द्वारा ही होगा और वायु द्वारा, जल द्वारा नहीं होगा। तो एक एक फैक्टर को हम क्लियर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन में जो हमने फैक्टर पढ़े उनमें से कीट परागण की हम बात करते हैं, एंटीमोफिली की बात करते हैं। एंटीमोफिली जो है हमारा, एंटीमोफिली में क्या होता है कि कीट फ्लावर में किस तरह से क्यों अट्रैक्ट होते हैं। तो फ्लावर में कुछ ऐसी परिवर्तन होते हैं जिससे कीट अपने आप आता है, वो अपने फायदे के लिए आता है और उसी फायदे में पौधे का भी फायदा हो जाता है। तो पुष्पों का आकार देखिए, अगर पुष्प बड़े हैं, उनके जो दल हैं वो बड़े चमकीले हैं और झुंड में रह रहे हैं, तो इंसेक्ट उन पे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उनके पास जाते हैं, और एक पुष्प से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बैठते हैं, और उसी बीच क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। तो ये पुष्पों का आकार बहुत मेजर करता है। छोटे अगर पुष्प है, सिंगल है पुष्प और छोटे झुंड में है, तो उनके लिए फिर आकार मैटर नहीं करता है, फिर उनके लिए दूसरे कोई संसाधन होंगे जो क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। लेकिन अगर फ्लावर बड़ा है तो उसमें फ्लावर का आकार इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका आता है सूरजमुखी जो होता है, सूरजमुखी कह सकते हैं, सनफ्लावर कह सकते हैं। इसका उदाहरण हम सूरजमुखी से, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और किनारे किनारे बड़े बड़े दल होते हैं जो पीले पीले चमकीले हैं, उनको जो फ्लावर अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पर एक फ्लावर से दूसरे से तीसरे में जाते हैं, तो हो जाता है पॉलिनेशन। फिर इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पुष्प में क्या होता है, दलपुंज होता है। दलपुंज वही हो गया आपका, दलपुंज का मतलब क्या हो गया, इस तरह से है, ये जो कोरोला होते हैं ये दलपुंज होते हैं। जैसे कनेर में जो है पीले पीले हैं, बड़े बड़े हैं, गुलाब में कितने बड़े पंखुड़ियां हैं, वो दलपुंज है।
दलपुंज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ज़्यादातर पुष्प में दलपुंज बड़े होते हैं, चमकीले होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं कीटों के द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है आपका पुष्प या अन्य पार्ट। तो पुष्प तो है ही, रंग बिरंगा पुष्प है, पुष्प के पेटल्स हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि पुष्प के जो अदर पार्ट हैं, जैसे आपका आ गया सहपत्र हो गया, सहपत्र जिसको बोलते हैं हम लोग आपके ब्रैक्ट जो होते हैं पुष्प के, वो बोगनवेलिया में बड़े हो जाते हैं। वैसे पौधे में छोटे छोटे रहेंगे, वैसे बड़े हो जाते हैं, वो बोगनवेलिया लिखेंगे। बोगनवेलिया जो होता है उसमें ब्रैक्ट बहुत ही बड़ा हो जाता है, बाकी जो दल होते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो उसकी वजह से कीट अट्रैक्ट करते हैं, पतंगे आते हैं और परागण करा देते हैं। इसके बाद सुगंध बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। सुगंध, पुष्पों में सुगंध होती है, सुगंध भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी ने परफ्यूम लगाया, अब परफ्यूम बढ़िया सा, ऑर्डर अच्छा है उसका, अच्छी सुगंध है, तो उसके आसपास से जितने निकलने वाले हैं उसकी तरफ एक बार जरूर पूछते हैं कि कौन सा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, मतलब मन मोह लेने वाली। तो वैसे ही सुगंध है, जो पुष्प क्या करते हैं, सुगंध को रिलीज करते हैं। जैसे रात रानी, हर श्रृंगार के पौधे हैं, ये जहाँ पौधे लगे होते हैं वहीं आसपास कितनी खुशबू बिखेरते हैं, जिससे इंसेक्ट को अच्छा लगता है, वो परफ्यूम सूंघते हुए चले जाते हैं। तो सुगंध इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है मकरंद। मकरंद भी क्या एक तरह का सैप है, रस है, जो कुछ पौधे जो है रिलीज करते हैं। ये खाते हैं इंसेक्ट। इसमें कीट क्या करते हैं, इसको खाने के लिए दूर दूर तक मकरंद ढूंढने के चले, मीठा होता है रस, फूलों का रस, और उसको दूर दूर तक चले जाते हैं खाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं परागकण। परागकण भी खाने से बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशियस होता है परागकण। परागकण को खाते हैं इंसेक्ट। तो परागकण को खाने के लिए जैसे एग्जांपल इसका पॉपी है, कि पॉपी मतलब अफीम के परागकण बहुत अच्छे लगते हैं इंसेक्ट को। तो पॉपी मतलब अफीम के जो होते हैं परागकण, इंसेक्ट खाते हैं और पॉलिनेशन खाने के लिए पुष्प के जब पास जाएंगे, और जाहिर सी बात है एक पुष्प से दूसरे तीसरे, तो क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। इसके बाद वर्तिकाग्र की विशेषता। वर्तिकाग्र की विशेषता किसी किसी में क्या होता है, किसी में वर्तिकाग्र में क्या होता है कि जब इंसेक्ट पॉलिनेशन वाला होता है पुष्प, उसके वर्तिकाग्र में चिपचिपा रस निकलता है, जिससे क्या होते हैं, इंसेक्ट अगर पोलन लेके आए तो उसमें बैठे तो वो उसके पैर जो है टच करेंगे वर्तिकाग्र में, ये वर्तिकाग्र है, तो इसमें क्या करेंगे, पैर यहाँ पर म्यूकस है, पैर टच करेंगे तो वहीं पर पोलन चिपक जाते हैं। तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पोलन को चिपकाए ना अपने उसमें, तो क्या होगा, पोलन फिर दोबारा गिर सकता है ना, वहाँ से हट सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा ये कोई अन्य व्यवस्था, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट परागण कराने के लिए अपनी अलग व्यवस्था करते हैं। ये बहुत ही स्पेशल केस है, यानी कि स्पेशल केस ही हो गया। और वो पुष्पों का जो अरेंजमेंट है वो अलग तरह का है पुष्पक्रम, उसको कहते हैं हाइपनथोडियम। इसके बारे में मैं डिटेल बताता हूँ कि हाइपनथोडियम किस तरह का पुष्पक्रम होता है और उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन, इनकी विशेष व्यवस्था है। केवल वही इंसेक्ट ही जा सकता है उसमें, केवल वही इंसेक्ट ही जा सकता है उस पुष्पक्रम में, और कोई नहीं जा पाएगा। तो हाइपनथोडियम की हम बात कर लेते हैं। हाइपनथोडियम पुष्पक्रम, हाइपनथोडियम पुष्पक्रम, ये विशेष स्पेशल पुष्पक्रम है। और ये पाया जाता है, पहले बता दूं आपको, ये पाया जाता है अंजीर में, फिग में पाया जाता है, गूलर में पाया जाता है, गूलर और फिग में पुष्प। देखिए वैसे तो आपको खुले पुष्प फिग में और गूलर में देखने कभी नहीं मिलेंगे। हाइपनथोडियम स्पेशल टाइप का होता है। इनका जो
जो थैलमस है वो फ्लैशी होकर के इस तरह से रिसेप्टेकल बना लेता है, कटोरे की तरह संरचना है ऐसी। ये है, आपने सभी ने देखा है ऐसे। और क्या होता है, ये जाके आगे इस तरह से कर्व होता है ऐसे, और एक ऊपर केवल पोर से ही खुलता है ऐसे, छोटा सा पोर है, और पूरा जो है इस तरह से आपका ये बन गया। गूलर फिग इसी तरह से होता है उसका, और फूल तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन फूल होते कहाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हाइपनथोडियम में, फिग गूलर में फूल होते कहाँ हैं। बहुत सारी कहानियां हैं कि कभी जो है देखने को नहीं मिलता, अगर देख लिया तो क्या होगा, माला माल हो जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होता है। तो होता क्या है कि उसमें पुष्प हैं, लेकिन स्पेशल व्यवस्था के साथ हैं। एकलिंगी पुष्प मिलेंगे, जो मादा पुष्प होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको ये जो कटोरे की तरह इसके तल पर मिलेंगे आपको मादा पुष्प। फिर इसके बाद इसके जो छिद्र है, छिद्र के तरफ के पास में जो मिलेंगे वो मिलेंगे नर पुष्प। यहाँ पर कौन से पुष्प मिलेंगे, नर पुष्प कब मिलेगा, यहाँ पर ये नर पुष्प अरेंज्ड है। और एक और विशेष बात, हाइपनथोडियम में 3 तरह के पुष्प पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में एक हो गए, देखिए नर पुष्प, यानी कि जाहिर सी बात है इसमें पुंकेसर होगा, और नीचे की तरफ हो गए मादा पुष्प। इन दोनों के बीच में एक पुष्प होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं गाल पुष्प, गाल फ्लावर, ऐसे ये गाल पुष्प हैं नर पुष्प और मादा पुष्प के बीच में। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम गाल पुष्प। पुष्प तो ये भी हैं, जो नर पुष्प हैं ये कैसे फर्टाइल हैं, याद रखेंगे, इनके फर्टाइल होते हैं परागकण। मादा पुष्प जो है वो भी फर्टाइल है, और ये गाल पुष्प क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो ये पूछा जाता है कि हाइपोथोडियम क्या है, इसके बाद उसमें कितने तरह के पुष्प होते हैं, 3 तरह के पुष्प होते हैं। नर पुष्प ऊपर की तरफ, मादा पुष्प नीचे की तरफ, दोनों के बीच में गाल फ्लावर होते हैं, गाल पुष्प होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, बंद होते हैं, हिंदी में कहते हैं। और आप बताइए कि इसमें से ये गाल पुष्प नर पुष्प है कि मादा पुष्प, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे बच्चों, गाल पुष्प क्या है, एक मादा पुष्प है, मादा पुष्प है, लेकिन क्या है वो स्टेराइल है। याद रखेंगे, मादा पुष्प है लेकिन वो क्या है, स्टेराइल पुष्प है। तो ये स्पेशल टाइप का है इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए कीट क्या होते हैं, कीट बर्र होते हैं। कीट की हम बात करें, कौन से कीट होते हैं, स्पेशल कीट हैं जो बर्र बोलते हैं उनको, यानी कि वास्प। वास्प जो होते हैं कीट, ये क्या करते हैं, एंट्री करते हैं इस छिद्र से, यही जाते हैं, और फीमेल फ्लावर का मादा फ्लावर नीचे है, उसके अंडाशय में अपने अंडे रखते हैं। वो इससे ज्यादा अच्छी सेफ जगह उनको नहीं मिलती कि बंद रहता है और कोई इनको खाएगा नहीं, तो ये अपने अंडे वहीं पर रखाते हैं। और रखने के बाद जब अंडे से लार्वा बनता है, जब अंडे से निम्फ बना, तो निम्फ क्या करते हैं, अंडाशय से, मादा पुष्प के अंडाशय से निकले और रेंगते रेंगते जो है, रेंगते रेंगते यहाँ तक, रेंगते रेंगते कहाँ तक पहुँच गए, नर पुष्प तक। खाते खाते रेंगते रेंगते पहुँच जाते हैं। नर पुष्प में जब पहुँचते हैं तो वहाँ से पुंकेसर उनके पीठ पे अटैच हो जाते हैं, उनके परागकण, पुंकेसर के परागकण उनके पीठ पे अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद चिपक जाते हैं। अब वो घूम ही रहे हैं, फिर से घूम घूम कर आते हैं यहीं पे। तो उन्हीं के आने जाने से, रेंगने से क्या होता है, उन निम्फ के कीट के निम्फ से आने जाने से क्या होगा, इनका निषेचन हो जाता है। और निषेचन जब हो गया तो जाहिर सी बात है, निषेचन के बाद बीज बनेगा, और
तो जब भी कूलर तुम खाते हो तो ये जितना जो कटोरे की तरह है इसको रिसेप्टेकल कहते हैं, और जब खाते हो इसको तो क्या है, अंदर एक बीज, छोटे छोटे बीज टाइप के दिखाई देते हैं, क्योंकि अंडाशय पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है कि तुम्हें बड़ा सा खाने जूसी टाइप का मिले, ऐसा कुछ नहीं। तो ये एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें स्पेशल कीट ही क्या करते हैं, कीट परागण करते हैं। और ये एक तरह का कैसा है, स्वपरागण है कि पर परागण है, तो ये क्या है, पर परागण है, क्रॉस पॉलिनेशन है। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से कीट परागण आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ाते हैं, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली ये भी इंपॉर्टेंट है। जल परागण, जल परागण का एक एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया जो पौधा होता है वो पानी के अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर है, लेकिन इस तरह से इसमें जो पुष्प होते हैं, मेल पुष्प अलग और फीमेल पुष्प अलग, मतलब एक लिंगी पुष्प होता है, लेकिन पौधा एक ही होता है। तो एक तरफ जो है इस तरह से मैं बना देता हूं कि ये जो है आपका, ये हो गया मेल पुष्प, और दूसरा जो हो गया फीमेल पुष्प है। ये फीमेल पुष्प है, इस तरह से पत्तियां हैं इसकी पानी के अंदर, ऐसे फीमेल पौधा है। और इसमें जो ये सतह हो गई पानी की, इस तरह से ये पानी की सतह है। मेल पुष्प जो है पानी के अंदर ही इस तरह से, स्पैडिक्स बोलते हैं, बंद टाइप के होते हैं, इस तरह से ऐसे जो है ये पुष्प हो गया, ये हो गया नर पुष्प, ऐसे बंद टाइप का पुष्प है, स्पैडिक्स बोलते हैं इसको। और इसका जो पुष्प व्रंत होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो सतह तक ऐसे खुलता है जाके, ये सतह तक इस तरह से जाता है। ये आपका हो गया वेलिसनेरिया का, ये हम लिख देंगे मादा पुष्प व्रंत, और ये मादा पुष्प है, यहाँ पे वर्तिकाल होंगे, ये फीमेल मादा पुष्प, और ये है नर, ये नर पुष्प व्रंत और नर पुष्प व्रंत। और ये आपका स्पैडिक्स के रूप में रहता है, मतलब बंद होता है। स्पैडिक्स मतलब केले वाला जो होता है, केले में जो होता है ना स्पैडिक्स टाइप का पुष्प क्रम पाया जाता है, जैसे जैसे केला का वो खुलता है ना ब्रैक्ट बड़ा सा, तो वो इस तरह से रहता है स्पैडिक्स। अब होता क्या है, देखिए वेलिसनेरिया के याद रखेंगे कि कैसे होते हैं, प्लांट जो होते हैं या पुष्प जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक लिंगी पुष्प होते हैं। पानी के अंदर ये पौधा है, लेकिन इसका मादा जो पुष्प व्रंत है वो बिल्कुल ऊपर आ जाता है, तल पे आ जाता है मादा पुष्प जो लगा हुआ है पुष्प व्रंत से, और नर पुष्प तो अंदर ही रहते हैं। जब मेच्योर होते हैं तो यहाँ से निकल करके इस तरह से ये, जाहिर सी बात है, जब यहाँ से टूट जाएगा तो बिल्कुल ऊपर तैरने लगता है एकदम सतह पर, और ये बंद है, अभी ये बंद हुआ है, किसकी वजह से, ब्रैक्ट की वजह से, उनकी मदद से ऊपर तक चला जाता है, धीरे धीरे तैरता तैरता कहाँ पहुँचेगा, तैरता तैरता पहुँच जाता है यहाँ पर। जैसे इसके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचा तो वैसे ही यहाँ से ये पराग कोष बस्ट हो जाते हैं। अब पराग कोष बस्ट हो जाएंगे तो परागण जाहिर सी बात निकलेंगे और इसको जाके निषेचित कर देगा। तो ये जो है आपका, ये पानी इसकी मदद कर रहा है, पानी ना होता तो ये नर पुष्प के परागकण मादा पुष्प तक नहीं पहुंच पाते। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, वेलिसनेरिया हाइड्रोफिली टाइप का पॉलिनेशन करता है। इसके अलावा भी आते हैं आपके जोस्टेरा होते हैं, जो समुद्री पौधे हैं, जोस्टेरा हो गया है ना, तो जोस्टेरा भी क्या करते हैं, हाइड्रोफिली टाइप के उदाहरण में आते हैं, समुद्री पौधे हैं ये, जो पानी के अंदर ही परागण करते हैं, ठीक है। सिरेटोफिलम भी हो गया जो पानी के अंदर, ये तो ऊपर आ गया, तल पे आ गया, लेकिन पानी के अंदर भी परागण करते हैं। जोस्टेरा और सिरेटोफिलम याद रखेंगे उदाहरण,
जो पानी के अंदर भी करते हैं। तो हाइड्रोफिली में वह तो देखिए तीसरा जो हो गया हमारा वो हो गया एनिमोफिली। एनिमोफिली याद रखेंगे, एनिमो हवा के द्वारा होता है वायु परागण, उसको बोलते हैं वायु परागण। वायु परागण में क्या है कि जाहिर सी बात है उन पौधों में होता है जो पौधे छोटे छोटे फूल रखते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, उनमें फूल बहुत हल्के होते हैं, उनमें कोई बड़े चमकीले चमकीले रंग बिरंगे बाह्य दल या नहीं पाए जाते हैं। याद रखेंगे दल बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे पुष्प होते हैं, परागकण ही बहुत हल्के होते हैं, पुष्प ही हल्के होते हैं। तो उनमें क्या, जैसे आपका उदाहरण में घास बता दें, घास हो गया आपका, गेहूं हो गया, इस तरह के जो छोटे पौधे वाले बहुत सारे, आपका ये हो गया गाजर घास हो गया, इनमें सब में क्या है वायु परागण होते हैं, जिनमें जो वो पौधे क्या करते हैं, नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते, सुगंध नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादातर ऐसे पौधों में वायु परागण होता है। और लास्ट जो हमारा है वो जूफिली है, जंतु परागण। जूफिली जंतु परागण। जंतु परागण में आपका आ गया, जंतु परागण में क्या क्या आ गया, चींटी हो गया, चींटी द्वारा होता है चींटी परागण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चींटियों द्वारा जब होता है तो उसको हम कहते हैं मिर्मिकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, मिर्मिकोफिली कहते हैं, याद रखेंगे मिर्मिको। फिर इसके बाद जैसे आ गया घोंघा हो गया, तो घोंघा जो हो गया उसको हम मैलेकोफिली कहेंगे, मैलेकोफिली। और एक और हो गया चमगादड़ के द्वारा भी होता है, चमगादड़ के भी द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, तो उसको हम जूफिली। लास्ट का टॉपिक है हमारा जंतु परागण, यानी कि जूफिली। जूफिली में क्या है, चींटी द्वारा हो गया परागण, वो मिर्मिकोफिली हो गया। घोंघा के द्वारा हो गया, उसको कहेंगे आपका मैलेकोफिली कहेंगे। चमगादड़ के द्वारा होता है चिरैप्टेरोफिली कहेंगे परागण। तो इस तरह से हमने एजेंट के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है सबका हमने पढ़ लिया और उनका बेस्ट एग्जाम्पल बताया, जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।